जो वंचित समाज को उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, क्योंकि भारत की राजनीति में जब तक वंचित समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, हेल्थ के प्रॉब्लम जो नाइंसाफी है उसका हल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। अब वो गए हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन आपका ये गठन जो था क्यों टूट गए, क्यों बाहर निकल गए? अभी वो तो लंबी गुफ्तगू है, इतना खड़े खड़े कहाँ बोल पाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोक जिहाद का जो कानून ला रही है इसके बारे में आपका क्या है? महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मोर्चे निकल रहे हैं, आंदोलन किया। देखिए, लव और जिहाद एक जगह जमा नहीं हो सकते। मोहब्बत अलग चीज है और जो जिहाद है, जिहाद को आप लोग ये समझते हैं कि किसी के खिलाफ तलवार उठाकर किसी को मार देना, वो भी गलत है, वो समझ। अब भारत के संविधान में अगर कोई अडल्ट है, उसको संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने पसंद से किसी से शादी करे। अब अगर कोई अपनी पसंद से शादी करता है और अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसमें इस तरह किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी जिस बीजेपी के, जहां पर सत्ता में बीजेपी है, जहां पर एक कानून बनाया गया है, वहां पर तो वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, भारत के संविधान के खिलाफ है। शायद 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी एक बीजेपी के जहां पर उनकी सरकार है, कौन सा है वो, मध्य प्रदेश है या हाँ मध्य प्रदेश है, एक मिनट ठहरिए, वरना फिर आप लोग चला देंगे, वो ऐसी गलत बोले। ये है, हाँ, ये देखिए मध्य प्रदेश में इसमें ये कहा गया कि वहां पर मध्य प्रदेश में कानून ये बनाया गया कि अगर अपना कोई कन्वर्जन करके शादी करता है तो उसको पहले डीएम को नोटिस देना पड़ेगा। तो वहां पे हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया। तो ये और अब लव जिहाद की बात कर रहे हैं, कितने ये बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से शादी किए हैं, इनको क्या करेंगे आप? इस देश में क्या ये मुद्दा है या बेरोजगारी मुद्दा है? हमारे देश में महंगाई मुद्दा है या ये मुद्दा है? हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर होता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी देश में है तो भारत में है। इस पर फिक्र नहीं है, पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रही है और ये इस मुद्दे पे ला कर रहे हैं। अरे कोई शादी करना चाह रहा है, कोई मोहब्बत करना चाह रहा है तो आप क्यों टांग अड़ा रहे भाई? आपको मोहब्बत से नफरत है क्या? कोई कर रहा है, हर चीज को आप उसको कम्युनल कर रहे थे बीजेपी वाले। महाराष्ट्र में किसान परेशान है, कितना परेशान है, उस पे बात नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है उनका, खास तौर से युवाओं के जो बर्निंग इश्यूज है उनको तवज्जो हटाने के लिए। शॉर्ट आपका ये कहना है कि कानून नहीं लाना चाहिए? नहीं, कैसा प्रूफ करेंगे आप कानून? ये कैसा, क्या कानून है ये? अगर कोई किसी को पैसे देकर अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का अपने 25-30 साल पुराना जजमेंट है। उड़ीसा की, शायद उड़ीसा या मध्य, उस जमाने में कांग्रेस थी। मगर कोई अपनी पसंद से करना चाह रहा है तो आप क्यों उसमें कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई क्रिश्चियन, मुसलमान अगर अपना रिलीजन छोड़ता है तो इनको फिक्र नहीं होती है। आप क्यों जा रहे हैं भाई? जिसको जो जीना है जीने दीजिए ना। मेरे को पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा, उनका वो राइट है, लीगल राइट है उनका। आप कैसा आपकी पसंद को किसी पर इम्पोज करेंगे? भारत की खूबसूरती तो यही है। लेकिन आप संसद में इस बारे में आवाज उठाने वाले नहीं, अभी तो स्टेट कानून है ना, ये तो स्टेट के लॉज हैं। अगर कोई ऐसा कानून, मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर
ये जिस तरह का जो कानून बन रहा है स्टेट सब्जेक्ट है, वो तो जहां जहां भाजपा की सरकार है वो इस तरह का कानून ला रहे हैं। वैसे तो कुछ दिनों से राजकारण के लिए महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। तो राजकारण के लिए महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जैसे अजीत दादा ने भी अभी महाराष्ट्र में घमासान हो रहा है उसके ऊपर में। अरे उनसे पूछो ना, आप मेरे को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? लेकिन ओवैसी साहब, जब राज्यपाल जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के, हाँ वो तो गलत है, वो उन्होंने जो बोला गलत है वो। भाजपा उसके बारे में कुछ नहीं, उन्होंने गवर्नर महाराष्ट्र ने जो बात कही है वो गलत है, हम उसको नहीं मानते। उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत बोले हैं, बिल्कुल गलत बोले। अहमदनगर का जो नाम है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का, वो भी बदलने की सोच है कि वो भी बदल दिया जाए। अरे नौकरी दो ना, रोजगार दो ना, महंगाई कम करो, पेट्रोल को लेकर आओ, डॉलर बढ़ते जा रहा है, आसमान को छू रहा है, गैस का सिलेंडर महिलाओं को ये खरीद नहीं सक रही है। आपको खाली नाम की फिक्र है, काम की फिक्र नहीं है। जो वादे किए वो सब क्या हुआ, भूल गए।